फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस फोरम ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाब तकमील को सराहा। फील्ड मार्शल ने अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को खराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम हमारी ताकत का सरचश्मा है। पहलगाम का जो वाक़या हुआ वो अफसोसनाक वाक़या था। हिंदुस्तान ने उसे उसकी आड़ में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बेबुनियाद इल्ज़ामात की बौछार कर दी। हमने पूरी दुनिया को बावर करवाया कि ये एक झूठा बेबुनियाद इल्ज़ाम है। हिंदुस्तान को ये बात हज़म नहीं हो रही थी, चुनांचे उसने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। 33 अफराद शहीद हुए, 55 ज़ख्मी हुए। हमने पाकिस्तान के दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए उसके 6 जहाज गिराए। अल-फतह मज़ाहिरों के साथ हिंदुस्तान को छठी का दूध याद दिलाया। पहलगाम वाक़या अफसोसनाक था। भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। पाकिस्तान ने दुनिया को बावर करवाया। भारत के इल्ज़ामात झूठ पर मबनी हैं। भारत हमारी पेशकश को नज़रअंदाज करते हुए पाकिस्तान पर हमलावर हुआ। हमने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए भारत के 6 जहाज गिराए। मुसल्लह अफवाज ने मार्का हक में भारत को छठी का दूध याद दिलाया। अब मोदी सरकार पाकिस्तान पर दोबारा हमलावर होने के लिए 100 बार सोचेगी। वक्त आ गया है, पाकिस्तान को इत्तेफाक और इत्तेहाद की ताकत से आगे बढ़ना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब। कहा, भारतीय जारहियत में आज़ाद कश्मीर और मुल्क के दीगर इलाकों में 33 अफराद शहीद हुए। शुहदा की कुर्बानियों का कोई नेमुल बदल नहीं। लवाहिकीन के मुआशी मसाइल का हल ज़रूरी है। शुहदा और ज़ख्मियों के लिए इमदादी पैकेज हुकूमत की जिम्मेदारी है। शुहदा के वरासा को फीकस 1 करोड़, जख्मियों को 10 से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। अफवाज पाकिस्तान के शुहदा के वरासा को रैंक के हिसाब से 1 करोड़ से 1 करोड़ 80 लाख दिए जाएंगे। शुहदा की रिटायरमेंट की तारीख तक वरासा के लिए तनख्वाह और अलाउंसेस जारी रहेंगे। अफवाज पाकिस्तान के जख्मियों को 20 से 50 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे। ये जो पहलगाम का फॉल्स ऑपरेशन था, इसके नतीजे में तकरीबन 3000 से ज़ायद कश्मीरियों को लापता कर दिया गया। तकरीबन 60 घर बारूद के ढेर से उड़ा दिए गए। मुझे अगले 6 माह में यहाँ पे कोई ज़्यादा हिंदुस्तान की जानिब से अमन दिखाई नहीं देता। जितना हमारा अपना कानून हमें इजाज़त देता था, LOC एक्ट, उसके तहत हमने शुहदा के जनाजे उठने से कबल ही उनके वरसा की तलीफ़ कल्ब के लिए हमारे वज़रा ने वो चेक्स तकसीम कर दिए। भारत मक्कार दुश्मन है, दोबारा जाहरियत की जरूरत नहीं करेगा। मकबूजा वादी में इंसानी हकूक की शदीद खिलाफ वर्जियां जारी हैं। पहलगाम वाक़े के बाद 3000 से ज़ायद कश्मीरी को लापता कर दिया गया। कश्मीरियों के घरों को मिसमार किया जा रहा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मुकाम ने कहा, आज़ाद कश्मीर के लोग सिस्सा फैलाई दीवार की तरह मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े रहे। आज़ाद कश्मीर में भारतीय जाहिर से लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर मक्कार दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया। पाक फिजाइया ने भारतीय तैयारे गिराकर दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। जो हशर पाकिस्तान ने भारत का जमीन और आसमान में किया है, शराफत और इज्जत इसी में है कि सुलह कर ले। पाक भारत जंगबंदी बरकरार है, हम बुज़दिल नहीं। कहा था जो करेंगे बताकर करेंगे। दहशतगर्दों के दिन गिने जा चुके हैं, वैसे ही निपटेंगे जैसे माजी में निपटा था। खुजार वाक़े पर दिल खून के आंसू रो रहा है। जिम्मेदारों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर भारत के झूठे बयानिए को नाकाम बनाया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करेंगे। पाक चीन अफगानिस्तान वज़राए ख़ारिजा मुलाकात में इत्तेफाक किया गया। अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। भारत इसराइल ताल्लुकात से हमारा कोई लेना देना नहीं। चीन ने कहा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी हमारे लिए अहम है। चीन CPEC-2 शुरू करने के लिए तैयार है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग का अगला इजलास इस्लामाबाद में होगा। सेनेट से पाक अफ्रीका ताल्लुकात के फ़रोग़ की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर।
इसहाक डार ने पेश की। 25 मई पाकिस्तान अफ्रीका दोस्ती के दिन के तौर पर मनाया जाएगा। इसहाक डार का सेनेट गैलरी में मौजूद अफ्रीकी मुल्कों के नुमाइंदों का खैर मकदम कहा। पाकिस्तान अफ्रीकी ममालिक की आज़ादी की तहरीक की हिमायत करता है। पाकिस्तान और अफ्रीका के दरमियान पार्लिमानी सफारतकारी को फरोग दिया जाएगा। बैरिस्टर अली जफर की पाकिस्तान अफ्रीका कल्चरल फेस्टिवल के इनेकाद की तजवीज़ कहा। मकसद दोनों मुल्कों की सकाफत मौसीकी के सगोई उजागर करना है। पाक अफ्रीका का ताल्लुक सिर्फ सिफारती या मुआशी नहीं, सकाफती भी है। खुजदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों का हमला। बोजिलाना हमले में शहीद होने वाली तालिबात की तादाद 4 हो गई। शदीद जख्मी 8वीं जमात की तालिबा सहर सलीम शहीद हो गई। सिक्योरिटीज राय का कहना है कि मैदान जंग में जिल्लत आमेज शिकस्त और हजीमत के बाद भारत बोजिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया। खुजदार हमले की मनसूबाबंदी भारत में की गई, जिसे बलोचिस्तान में प्रॉक्सीज ने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। भारत बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी फैलाने के लिए प्रॉक्सीज को इस्तेमाल कर रहा है। खुजदार में बस पर दहशतगर्द हमले का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। खुजदार का मामला हुआ है जनाब चेयरमैन, ये इट्स नॉट एक्सेप्टेबल इन एनी फॉर्म और मैनिफेस्टेशन। पाकिस्तान इसको कंडेम करता है और ये इंडियन प्रॉक्सी जो हैं इनको बाज आ जाना चाहिए। हवाओं में और ज़मीन पे जो इनकी हालत हुई है चंद दिन पहले, उससे इनको सबक सीखना चाहिए। हमने पोरस बॉर्डर्स को खोल के हमने 35-40 हज़ार लोगों को आने दिया और साथ हार्डन क्रिमिनल को हमने इस मुल्क में यानी अंडर एग्जेक्टिव अथॉरिटी उनको रिलीज़ किया। आज वही सारा रिस्ट्रक्चर है इस मुल्क में। सेनेट इजलास में खुजदार में स्कूल बस पर हमले की मजम्मत। भारत जंग में अपनी शिकस्त से सबक सीखे और बाज आ जाए। खुजदार वाक़े के पीछे भारत है। भारत की प्रॉक्सी वार से मुतालिक मिलकर लाहेअमल बनाना होगा। दौरा चीन के दौरान दहशतगर्दी का मामला से रेखौर आया। पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते से दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का सेनेट इजलास में ज़हार ख्याल कहा। दहशतगर्दों को वापस आने की इजाज़त देने का खमियाजा भुगत रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, बस बहुत हो चुका। दहशतगर्दों और सहूलतकारों के लिए कोई नरमी नहीं। बलूचिस्तान में होलनाक वाक़े में मासूम बच्चों की जानें गई। भारत की पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत इस तरह के मंसूबे कर ले, इस तरह की तंजीमें पाल ले, उनकी तरबियत कर ले, उनको वसाइल दे दे, अफ़गानिस्तान में जो अमरीकी असलहा है उनमें बांट दे। भारत को एक सबक मिल गया है, वो हमें ज़ेर नहीं कर सकता। हमारे मासूम बच्चों को ज़बह करते हैं, हमारी ट्रेनों पे हमले करते हैं और कहते हैं जी हम हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। ये लोग जो भी कर रहे हैं और इनका नाम जो भी ले रहे हैं, ये दहशतगर्द हैं और इनसे हमारी किसी नौ की हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। इनको कुचलना चाहिए। भारत दहशतगर्दों को पैसा और ट्रेनिंग दे रहा है। भारत को सबक मिल गया, वो हमें ज़ेर नहीं कर सकता। दहशतगर्दों को कुचलने में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दों को कुचलेंगे, इनको मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं ला सकते। इख्तिलाफ का मतलब ये नहीं दुश्मन से राबते करके जंग करें। भारत वो दुश्मन है जिसे दुश्मनी का भी सलीका नहीं। नाम निहाद नाराज लोग हुकूक की जंग नहीं लड़ रहे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल। शहरी रहमान ने कहा, PTP BLA को भारत की जानिब से फंडिंग हो रही है। खुजदार में दूसरा APC करने की कोशिश की गई। मासूम बच्चियों को निशाना बनाना गैर इंसानी फेल है। दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त ऑपरेशन की जरूरत है। We have witnessed what is known as a second APS massacre. The numbers may not match, but each life, each innocent life, each civilian life is equally important to all of us. Both in the shape of the TTP coming in from Afghanistan and in the shape of groups such as the BLA, which are funded, secured, financed and organized from our neighbor India. ये गुंडागर्दी और बदमाशी जो कर रहे हैं मासूम बच्चों के साथ, ये बच्चों की लाशें, इन बच्चों की शहादतें हम ऐसे नहीं जाने देंगे, चाहे वो अपने प्रॉक्सीज के तहत करें, चाहे वो खुद करें। गवर्नमेंट के पास अब जिम्मेदारी हो गई है कि वो बड़ा दिल करे, क्योंकि क्रेडिट
उनको भी अपने इस टेन्योर में मिला है और इस क्रेडिट का भरपूर फायदा उठाते हुए अपोजिशन को वो वेलकम करे, उनको ऑन बोर्ड ले। दिफाई बजट बढ़ाना पड़ेगा, अपना पेट काट के उसको तमाम तर प्रायोरिटी के ऊपर रख के उसको दुगना तिगना करना पड़ेगा। अब हमें डिफेंस की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि डिफेंस हमारा मजबूत होगा तो हम डेवलपमेंट कर सकेंगे। सेनेटर फैसल वोडा की तरक्याती बजट कम करके दिफाई बजट बढ़ाने की तजवीज़। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, अपने पेट पर पत्थर रखकर दिफाई बजट बढ़ाना होगा। हमें तमाम फोर्सेस की तनख्वाहों को डबल करना होगा। फौज ने कम वसाइल के बावजूद भारत के खिलाफ मार्का मारा। हुकूमत दिल बड़ा करे और ओपोजिशन को वेलकम करे। सेनेटर अनवारुल हक ने कहा, दहशतगर्दों को जवाब देने का वक्त आ चुका। 9 और 10 मई को महमूद गजनवी की तारीख को दोहराया गया। रिवायती जंग में शिकस्त के बाद भारत के आला कारून खुजदार में बच्चों को शहीद किया। फील्ड मार्शल ने 2 कौमी नजरे की तशदीद की तो भारत पहलगाम वाक़े को बहाना बनाकर पाकिस्तान पर हमलावर हुआ। जो 9 मई को एक जमात ने किया, वही सब कुछ दहशतगर्द भी करते हैं, वही सब कुछ इस दफा हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया ने भी हमारे पे करने की कोशिश की है। उनका निशाना भी हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उसकी तनसीबात थी। उस सियासी जमात का निशाना भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस की तनसीबात थी। जिन वर्दियों को डंडे पे टांगा के आज उन्हीं वर्दियों ने अपनी जान के नजराने दे के हम सब की हिफाजत की। जो कुछ 9 मई को हुआ और भारत ने जो किया उसमें ज्यादा फर्क नहीं। भारत का निशाना भी पाकिस्तान की फौजी तनसीबात थी। जिन वर्दियों की तौहीन की गई उन्हीं नौजवानों ने मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के PTI पर वार, कहा जहन को बचाना है, कोई सियासी वायरस ना आ जाए। बहकावे में आने वाले बच्चे आज जेलों में हैं। कभी अपनी धरती माँ के खिलाफ कदम ना उठाना। नौजवान फितने और फसाद का ईंधन बनने से दूर रहें। हमें डेथ सेल में डालने वाले आज कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। मुल्क का मुस्तकबिल मजबूत और महफूज हाथों में है। मुल्क की असल सीसा पलाई दीवार नौजवान हैं। मखसूस नशिस्तों का केस, सुप्रीम कोर्ट ने बेंच पर एतराज की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तीनों दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने नजरसानी केस की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग का हुक्म दे दिया। मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी की दरखास्तों पर समाअत 26 मई तक मुलतवी। अमरीका, बरतानिया और जर्मनी की खुजार में बच्चों की बस पर हमले की शदीद मजम्मत। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने कहा कि बच्चों का कत्ल नाकाबिले फ़हम है। अपने प्यारों को खोने वाले ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। पाकिस्तान में तैनात बरतानिया की हाई कमिश्नर जेन मैरियट की खुजदार में स्कूल बस पर बुज़िलाना दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा बच्चों को निशाना बनाए जाने पर दिली तौर पर गमगीन और अफसुर्दा हैं। जर्मनी ने खुजदार में स्कूल बस पर हमले को अफसोसनाक करार दिया। जर्मन सफीर ने कहा बच्चों समेत मासूम शहरियों के कत्ल पर सदमे में हैं। हमारी दुआएं मकतूलीन के अहले खाना के साथ हैं। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के बैज लगाने की तकरीब आज होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में तकरीब आज रात 8 बजे ऐवान सदर में होगी। तकरीब में सदर, वजीर आजम, वफाकी वज़रा, सर्विसेज चीफ्स और आला हुकाम शरीक होंगे। गुज़श्ता रोज़ खुजदार वाक़े पर फील्ड मार्शल ने तकरीब मौखर करने की दरख्वास्त की थी।